अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद हिजाब में मैं हूँ आपकी होस्ट हिजाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ कि मैं भी आई एम लाइव और नॉट। You are not live. ओके। ओके। You are still not live. नहीं नहीं, मैं लाइव हो चुके हैं, हम लोग लाइव जा रहे हैं इस वक्त। जफर साहब, थोड़ा सा यहाँ ओनली मी पे लगा हुआ है, तो वो मैं सेट कर लूँ। लाइव हम हो चुके हैं, करे करे वो ओनली यहाँ मी को से। सेट करें. हाँ जी, वो मैं सेट कर लूँ। मैंने किया था लेकिन शायद वो हुआ नहीं सीखा। हम्म. जी। Still not अस्सलाम live. वालेकुम। गपशप विद हिजाब गुल में मैं हूँ आपकी होस्ट हिजाब गुल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और तकरीबन एक माह की छुट्टी के बाद मैं दोबारा से आप लोग के दरमियान में मौजूद हूँ। तबीयत मेरी खराब थी, बल्कि खासी खराब थी, जैसा कि आप सबको पता ही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी मेरी तबीयत बहाल हुई है, तो साथ ही हमें पता चला कि जफर साहब की कहीं रुखसती है कहीं। तो हमने सोचा कि इससे पहले कहीं चले जाएं। तो जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम के लिए शरीकी गुफ्तगू है, हम उनका तारुफ भी करवाते हैं। तो आप सबसे कहूंगी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मेरी इन छुट्टी के दिनों में मेरी खैरियत दरियाफ्त की, मुझे पूछा, मेरी दुआएं की। आप सबका बेहद शुक्रिया। और आज हमने जिन शख्सियत को अपने साथ प्रोग्राम में शामिल किया है, मारूफ शख्सियत है फेसबुक की। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, नॉवल निगार हैं। पहले इनकी 3-4 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। और हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे कहेंगे कि अपना माइक भी ऑफ कर दें ताकि मेरी आवाज प्रॉपर तौर पे आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ श्री की अस्सलाम वालेकुम. गुफ्तगू हैं। जफर जी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया हिजाब गुल, आपने मुझे लाइव लिया. और आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम विद यू, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ. मैं बहुत। अपने दोस्तों से, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, अपने दोस्तों से इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ. जी जी जी, बहुत माजरत आप सबसे, क्योंकि हम लोग बड़ी देर से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी नेट में। और बस अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली वो ठीक हो गया और जी काफी जी. हमारे इसमें एनर्जी हमारी लग चुकी है इस वक्त तक। अच्छा जी, तो सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बताइएगा, आप खैरियत से हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. काफ़ी मैं थोड़ा सा बीमार था और अभी काफ़ी रिकवर हो गया हूँ. और अच्छा। जाहिर है आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है गांव में, तो मैं थोड़ा सा उदास तो अच्छा, हूँ. उदास भी हैं। अच्छा। चलें, अब आपकी उदासी दूर हो जाएगी जब आपको बहुत बहुत ज्यादा फैंस अभी आएंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे, तो उदासी आपकी इंशाल्लाह. खत्म हो जाएगी। ज़रूर अच्छा इंशाल्लाह. सर, हम आपसे आपके जो मौजूदा जो नया नावल आपका इंशाल्लाह आने वाला है दिसंबर में, उसके जी हवाले जी. से बात करेंगे। और हमारे नाज़रीन जो है वो जानते हैं कि आजकल जफर साहब जो है वो लिख भी रहे हैं इस हवाले से। जी जी. किस्सा किस्सा हातम ताई जो है इनका नावल जो नया आने वाला है। लेकिन सबसे पहले सर, मैं आपसे कुछ इस नावल के तरफ आने से पहले आपसे कुछ सवालात इस तरह से करूंगी कि आपके पहले कुछ नावल जो आ चुकी हैं, उसमें एक आपका नावल था माशूका पंजाब। जी जी. माशूका पंजाब में जो आपका नावल का मौजू था वो काफी सूफियाना था। और वारिस शाह को की हीर को आप, वारिस शाह की वो जो है वो अ, हकीकी इश्क हकीकी को लेकर चले आप, और आपने बिल्कुल. उसको बयान किया। और जी जी. उसमें मजाक का पहलू भी साथ साथ रहा और बड़ा जी लोगों जी. ने पसंद किया उसको। दूसरा नावल आपका आया जिसमें आपने इश्क के कैदी, इश्क के इसमें कैदी. आपने थोड़ा सा यू टर्न लिया और फिर आपने इसमें जो मौजू लिया, बड़ा क्रिटिकल मौजू था खत्म नबूवत के हवाले से। कि जी जी. ऐसा कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कहानी की सूरत में इस तरह के टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक को लेके चला जाए। आप इस टॉपिक को एग्जैक्टली. लेके चले और बड़ी आपने इस हवाले से शोहरत पाई और बड़ा लोगों ने पसंद किया इसको। जी उसके बाद आपने एक नॉवल लिखा मुल्लापुर का साइन। जी. जी इसमें एक आम से आदमी की कहानी बयान की और उसमें आपने एक और हसास मौजू, मजहबी हवाले से, फिरका बंदियां, मौजू नहीं, हसास मौजू तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन मतलब फरका जो हमारे दरमियान में है, फिरका जी बंदियां है, देवबंदी, अहले हदीस, ये वो सारी चीजों को लेके चले और आपने बड़े अच्छी तरीके से इसको बयान किया। ठीक है। उसके बाद अब आप जो नया लिख रहे हैं किस्सा हातम ताई, हम्म. तीनों किताबों से हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का की कहानी है।
टोटली जी एक आशिक की कहानी है, जो अभी तक हमें पता चला है, जिसमें एक अहम शख्सियत हमें नूरन की नजर आती है। तो आप ऐसा क्यों हुआ कि आप एक बड़े ही सेंसिटिव मौजुआत को लेके चलने के बाद आप बहुत ही एक लाउबाली से एक उसमें आ गए, एक ऐसे टॉपिक की तरफ आ गए जिसमें अभी तक तो हमें एक शख्स जो है वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नजर आता है, और अभी तो वो चल रहे हैं, हम उसके आगे गुफ्तगू करेंगे। तो ये आपने कैसे सोचा कि हम मैं थोड़ा सा मूड को चेंज करूं? वैसे तो आपका मिजाह और आपका इश्क थोड़ा सा चलता आ रहा है शुरू से ही, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा बिल्कुल दुनियावी तर्ज की चीज को बयान किया, तो थोड़ा सा इस जी। हवाले से रोशनी डालिएगा। थैंक यू वेरी मच, जो आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे, बहुत शुक्रिया इसका। और बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी कि वक्त के साथ साथ चेंजिंग आ रही है। और ऐसा लग रहा होगा शायद कि जो राइटर है उस वो डिक्लाइन होता जा रहा है, वो लावाबाली होता जा रहा है एक जिम्मेदार लिखारी से। लेकिन इसकी वजह ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है हमारी जो सोशल मीडिया पे, जी। तो मुझे ये लग रहा है कि हम दिन ब दिन बड़े शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं। हम्म। हमें झगड़े के लिए वजह ढूंढ रहे होते हैं अक्सर, कि किस वजह से झगड़ा जाए। देखिए, हम्म। तो इस वजह से ये हुआ है कि मैं अभी सोचता रहा हूँ कि मैं किस मौजू पे लिखूं। इवन कि मुझे कहा गया मेरे पब्लिशर ने कि यार आप तहरीक पाकिस्तान पे लिखें, आपका एक नावल जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, 1.5 सदी का किस्सा, तो आप उसको लिखें। तो मैंने कहा कि यार उस पे भी कंट्राडिक्शन हो, उस पे भी क्रिटिक्स होगी, और उसके ऊपर भी शोर शराबा बच जाएगा, और फिर मैं हम्म। लिखते लिखते नाउमीद हो जाऊंगा। हम्म। तो अभी फिर ये कुछ ने कहा कि यार आप इश्क की कैदी का पार्ट 2 लिखे। मैंने कहा यार उसके ऊपर तो बड़ा मसला बन जाएगा मेरे लिए, हम्म। क्योंकि उसपे भी एक यानी खास तबका जो है वो आ जाता है, और वो फिर बाद में आपको हिलने भी नहीं देता, आपकी हम्म। गर्दन के ऊपर आके बैठ जाता है। सही। तो मुझे इस वक्त इश्क से ज्यादा लाइट मौजू कोई नहीं लगा कि मैं इश्क की मजाजी को लिखूं और लिखता जाऊं। और ये तो पहली कहानी है, इससे आगे की जो कहानियां 7 कहानियां के साथ हम्म। इम्ताई में है, वो सारी की सारी हाई दर्जे की लावाबाली कहानियां हैं। तो अच्छा। इवन के कुछ तो खवातीन के भी पढ़ने की नहीं है। तो आई थिंक कि एवरीबॉडी विल हम्म। एंजॉय टुगेदर। सब कहेंगे कि हम्म। यार बहुत मजा है। और थोड़े से लाइटर मैंने शुरू में लिख कहा भी था इंट्रोडक्शन में कि जब आप आपस में पॉलिटिकली और रिलीजियसली आपस में लड़ लड़ के आप शाम को थक हार जाए, तो आपके साथ इम्ताई पढ़ लिया करें, ताकि थोड़े से मजीद लड़ने के लिए आपको एनर्जी मिल जाए, रिलैक्स हो हाँ जाए जी। थोड़े से। अच्छा, आपका जो नॉवल है, मैंने प्रोग्राम करने चूंकि मुझे प्रोग्राम करना था, मैं पहले तो बीमारी में मैं नहीं पढ़ सकी क्योंकि मैं फेसबुक पे नहीं थी। और जब मैं आपसे प्रोग्राम करने का इरादा हुआ, तो फिर मैंने उसको रीड किया सारा, क्योंकि मैं प्रोग्राम की भी तैयारी के बगैर तो करती नहीं हूँ। उसमें जो मैंने चीजें नोट की और मुझे जो चीजें अच्छी लगी, वो ये थी कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि जब लड़ लड़के थक जाए तो फिर उसको पढ़ ले। मिजाह जी जी आपकी बिल्कुल राइटिंग है। में, आपकी तहरीरों में वैसे भी शुगुफ्तगी हमें नजर आती है, लेकिन इस वाले में मुझे कई जगहों पे बहुत ही अच्छा इसलिए लगा मिजाह, कि आपने बड़े लाइट मूड में वो चीज कही है जो हम नॉर्मल गुफ्तगू करते हैं या हम कोई सोच रहे होते हैं, तो उसको भी किसी अच्छे से पैराए में, किसी अच्छे से अंदाज में, मजाहिया से अंदाज में कैसे सोचा जा सकता है। तो ये एक अच्छी सी चीज है। तो आप जिंदगी में भी ऐसे मजाहिया हैं, ऐसे ही बर्जिस्तगी है आप में या नहीं? सिवाय बेगम साहिबा के सामने, वहां मैं संजीदा रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनको पसंद तो नहीं उनका क्या है कसूर है? मजाहिया। मजाहिया होना उनको बिल्कुल पसंद नहीं। इसके अलावा उनको पसंद सारी नहीं दुनिया है? के सामने, हाँ उनको पसंद नहीं है। वो थोड़ी सी यानी शी इज अ रिलीजियस क्लरिक, शी इज हाक। थोड़ा अच्छा, ठीक है, फिर उनको पसंद। थोड़ा सा मजाज भी उनका सख्त है, और वो ये भी कहती है मेरे बारे में बात ना किया करो, कहीं पे कुछ लिखा ना करो। तो इवन कि अब वो मैंने आपका दिन को प्रोग्राम सुन बेगम, लेंगे तो फिर बहुत आपकी शामत आ नहीं वो, जाएगी। इसलिए तो मैं अच्छा, कंफर्टेबल हूँ आपको कि वो ज्यादा। सोई हुई चाय का अच्छा, कप लेकिन दे के प्रोग्राम चली तो गई। सुन सकते। अच्छा जी। अच्छा, इसमें अब आप आपकी जो आगे आगे हम चलते जाएंगे आपकी उसको, जैसे मैं आपकी उसकी अभी निकालती हूँ, उसमें से मेन में कभी निकालते हैं, हम सारा कुछ करते हैं। अच्छा, आपने इस किताब को जो लिखा है आपने मीर अमन देहलवी
जो कि जी। मुगलिया दौर में के थे, हुमायूं यस। बादशाह हुमायूं के दौर में थे। एग्जैक्टली। और 1801 में उन्होंने बागो बहार नाम की एक किताब लिखी थी। और आपने अपने इस जो अपने इस नॉवल में जो आपने जबान इस्तेमाल किया है, वो जबान है जो मीर अमन देहलवी साहब ने इस्तेमाल की थी। और हाँ, इस मैंने जबान कोशिश के की। बारे में जो है मौलवी अब्दुल हक साहब का कहना था कि उर्दू नसर की इन चंद किताबों में से बागो बहार को शुमार किया जाता है, जो हमेशा जिंदा रहने वाली किताबें हैं, जो बेशक। हमेशा बेशक। जिंदा रहने वाली जबान है। आप उसको बेशक। लेकर चले हैं इस नॉवल में। बेशक। बेशक ऐसा ही है। और ये मेरे जहन में ये बात आई कि जिस तरह अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो अपनी जो पुरानी राइटिंग्स है उसको किसी नई फॉर्मेशन में वो लेके आ रहे हैं। हम जितनी भी हम्म। उनके ये करंट हैरी पॉटर है या स्पाइडरमैन या जंगल बुक जो कपलिंग की है, तो ये सारी की सारी किताबें किसी दौर में लिखी गई, बच्चों ने उनको पढ़ा, एंजॉय किया, अब उनको एक नए उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, फिल्मों की फॉर्म। हम्म। तो जो किस्सा हातिम ताई है या बागो बहार है या हैदर बख्श हैदरी की आराइशी महफल है, ये वाकई उर्दू उर्दू का एक बीज है। यहाँ से उर्दू उगी है। हम्म। और हम पुरानी उर्दू देख सकते हैं कि यार पहले उर्दू कैसी थी और बड़ी शुगुफ्ता उर्दू थी। अब थोड़ी सी हमने शायद उसमें जी। अंग्रेजी डाल के उसको अजीबो गरीब कर दिया है। मैंने कोशिश की हम्म। है कि मैं अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मीर अमन का जो स्टाइल है जी। या हैदर कैदरी का स्टाइल है, ये जो पुराने उर्दू के स्टाइल हैं जितने भी, इनको इन पे मजाहिया अंदाज में लिखा जा चुका है। बहुत सारे शफीक रहमान ने लिखा है और बहुत सारे लोगों ने लिखा है। किसी ने अलिफ लैला जी। की पैरोडी में लिखा है। तो एक पैरोडी लिखने का प्रोग्राम था। सबसे पहले तो ये था कि पैरोडी एक बनाई जाए, बागो बहार ठीक की है। एक पैरोडी बनाई जाए। तो जब अच्छा। बिल्कुल, तो आइडिया डिस्कस हुआ पब्लिशर के साथ जो दारुल मुसफ़ है, उनसे डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा यार आप कोशिश जी। करें, फिर हमें कुछ भेजें, आप क्या बना रहे हैं। तो जो मैंने इनिशियली जो चीजें लिखी कुछ जी। साथ उसकी 10 12 सॉरी, कनेक्शन लॉस हो गया था। तो मैंने जब थोड़ा सा मैं लिख चुका, कुछ अक्सात मैंने लिखी, जी, कुछ सॉरी, अक्सात जब मैं लिख चुका तो माफी करें। सॉरी, नो प्रॉब्लम। आखिरी आखिरी मराइल में इस खांसी है, यहाँ सॉरी। भी जब तक आपके पास चाय नहीं होगी, मैं भी इसी खांसी को रोकने के लिए मैंने साथ चाय भी रखी है ताकि नहीं, मैं मेरा चाय सीधा रात में नहीं सीधा पीती। मैं रात में सीधा चाय नहीं जख्म पी रहे। सकती, मुझे नींद नहीं आती है अच्छा। इस तरह, तो मैं चाय पी लूँ, सेंसिटिव बहुत हूँ। अच्छा, जी जी जी। बोलिए। हाँ, तो जब मैं कुछ अक्सार इसकी लिख चुका तो मुझे खुद परेशानी हो गई कि यार मैं ये पूरी किताब नहीं लिख सकता इस कंडीशन में, इस फॉर्म में। मैं पूरी अच्छा। किताब लिखूंगा तो उसमें स्टफ मैं कहाँ से लाऊंगा? जो मेरे पास कहानियां हैं वो तो दौरे हाजिर की हैं। हम्म। तो इनको मैं हम्म। ओल्ड वर्जन में लिखूंगा तो आई थिंक कि बहुत ही सिलेक्टिव तबका इसको पढ़ेगा, बाकी अक्सरियत इसको इग्नोर कर दी कहेगी ये तो कुछ लैंग्वेज ही कुछ और है। तो फिर मैंने ये हम्म। सोचा कि आगाज किस्सा हातिम ताई का इसी तरह होना चाहिए। आगे कहानियों में जो स्टोरी टेलर होगा वो कोशिश करेगा हम्म। कि वो मीर अमन वाली लैंग्वेज ही बोले। जो अंदाज होगा हम्म। वो किस्सा गोई का ही रखा जाए। यानी किस्सा गोई हम्म। का एक खास अंदाज है। नावल जो लिखा जाता है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। मसलन हम्म। वो उसने दरवाजा खोला, वो अंदर आया, उसने मुझे हम्म। देखा और हम्म। कहा, इन्वर्टेड कॉमा, हम्म। तुम यहाँ हम्म। कैसे आए। हम्म। आगे जो 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 दूसरे का आंसर है वो उसमें ये नहीं होगा कि मैंने जवाब दिया, बल्कि वो आगे जवाब शुरू हो जाएगा। आगे जवाब हम्म। शुरू हो जाएगा, हाँ मैं तो आपकी तरफ आ रहा था, तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा बंद हो हम्म। जाएगा। तो इसमें हम्म। जो नावल राइटिंग है, इसमें एक मुकालमाती सिलसिला होता है जो इससे पहले मेरे तीनों नावलों में उसी तरह मुकालमे थे। थोड़ी सी मंजरनिगारी होती है। उसने ये नहीं होता कि उसने कहा मैंने कहा, उसने कहा मैंने कहा। जो होती है हम्म। किस्सा गोई के अंदर तो फुल स्टॉप लगाने का तकल्लुफ मीर अमन ने नहीं किया। वो तो हमने हम्म। फुल स्टॉप लगा के भी हमने एक समझ लें बिद्दत की है। तो और कुछ जगहों अच्छा। पे कॉमा लगा के मैंने ये बताया है कि यार यहाँ से ये मैंने कहा, कॉमा, नूरन, फिर कॉमा, फिर आगे वो बात की और आगे। तो ये जो तकल्लुफ है ये भी मैंने खुद किया, वरना मीर अमन तो सीधा सीधा किस्सा गोई पानी में बहता जाता है। लेकिन ये जो स्टाइल है ये पढ़ने में आसान है।
जो लोग हम्म। पढ़ रहे हैं इसको वो ये कह रहे हैं कि यार जी। बड़ा मजा आ रहा है, हमें पढ़ने का बड़ा मजा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम्म। हमें फन किस्सा गोई को भी दोबारा नई रवायात के साथ आगे लाना होगा। तो ये मैं जी। कोशिश कर रहा हूँ अपने मजाक के साथ साथ। अगरचे मीर अमन ने तो मजाक पैदा नहीं किया, हैदर बख्श चौधरी ने मजाक पैदा नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। हम्म। तो आगे इसके बाद अभी नूरन चल रही है, आगे जलपरी का जब किस्सा आएगा तो आप कहोगे कि ये पानी से जलपरी जफर जी ने कैसे निकाल दी, और ये रोजाना वो जाता है मचेरा, उसको कश्ती बान, उससे गपशप भी लगाता है। और हम्म। तो ये आप कहोगे कि ये तो मिथ, जिसको मिथ कहते हैं या तलसीमात है, तलसीमात कहाँ से आ गई यहाँ से। लेकिन आपको बड़ा हम्म। मजा आएगा जब कोई काफ में अदालत लगेगी और वहाँ वकील इस्तगासा दलाल देगा कि जनाब हमारे पाकिस्तान में हमारे जिन्नात कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और 70 साल से जिन्नात कहाँ कहाँ हुकूमत कर रहे हैं। एक अच्छा आस्थाने सर, पे आदमी जाता है तो चढ़ जाता दिल साहब, एक चीज जो मैं यहाँ पर एक इस नॉवल, इस किस्से के हवाले से जो मैं नोट कर रही हूँ, वैसे तो माशाल्लाह आप पहले भी आप 3 किताबें लिख चुके हैं, लेकिन इस जो किस्सा में आपने जो अमीर अमन देलवी की जबान इस्तेमाल की है, तो इसमें है। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो जखीरा अल्फाज है, वो बड़ा जबरदस्त है। वो चूंकि जुबान भी वो वाली है यूज की, तो जो आज के दौर में हमारी जबान में बहुत ज्यादा आमेजिश हो चुकी है इंग्लिश के अल्फाज की, अंग्रेजी के अल्फाज की, हम उसको मुकम्मल तौर पे नहीं कोई भी बोल सकते उर्दू का एक अगर हम 2 लाइनें भी बोलते हैं तो हम, लाइन भी बेसिकली इंग्लिश का ही वर्ड है। लेकिन आपकी आवाज शायद जो चल रही है आपने आपकी, किस्सा, आवाज नहीं आ रही? ये ट्रबल वहां पे है। किस्सा जो आपने बयान किया, इसमें आपका जखीरा अल्फाज बहुत ज्यादा है। आप थैंक यू। जैसे एक किस्म का जबान को एक तरह से जिंदा कर रहे हैं दोबारा से। आप वो हम्म। अल्फाज मुतारिफ करा रहे हैं जो पहले थे, और अब जो है वो अल्फाज नापैद हो चुके हैं हमारी जुबानों से। नापैद हो जैसे चुके आपने एक लफ्ज, तो हम कुछ राइटर्स तो यूज करते हैं, जैसे हम कुछ राइटर्स तो यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग उसको यूज नहीं करते। जैसे नहीं आपने करते। एक लफ्ज बोला था, लिबास लिबास अरूसी, फिर आपने कहा हाँ ये जंजीर पोश, कबीदा खातिर, शाख बुरीदा। ये शाख क्या है। बुरीदा से मुझे एक याद आ गया, बरसिया के एक चंद अल्फाज थे जो मैंने रिकॉर्ड भी करके लगाया था नेट पे। उसमें ये शाख बुरीदा का लफ्ज उस शेर में हम्म। इस्तेमाल हो रहा था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए टूटी हुई टहनी ना उसका था। फिर आपने तश्तरी का लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया। प्लेट तश्तरी की का जगह। लफ्ज यानी बिल्कुल, या बिल्कुल खत्म हो चुका है, छोटी प्लेट, तिबाक, बड़ी हाँ प्लेट, अरबी में प्लेट, ये प्लेट इस्तेमाल को, होते हैं वैसे। प्लेट अंग्रेजी अंग्रेजी का लफ्ज है प्लेट, तो रकाबी, तश्तरी इसकी जगह, नहीं, आपने सहन। वो, मैं बता रही हूँ कि तश्तरी यानी कि उर्दू में यानी है, यानी तश्तरी आप, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने उनकी, हमें उर्दू को, हमें ये पता चलता है कि वसी जबान है। हम लोग यस बगैर बिल्कुल इंग्लिश ऐसे के ही वर्ड्स बोले भी पूरी तरह से हम उसको लेकर चल सकते हैं उर्दू को। लेकर और ये बड़ा चल मुश्किल सकते हैं, काम है बिल्कुल जो आप ऐसे ही। कर रहे हैं, हाँ ये जो कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल मुश्किल ऐसे काम ही है। ये भी मकसद है। है तो ये कि एक बताना। क्रेडिट मैं आपको दूंगी एक, इसमें बहुत, थैंक यू वेरी मच, बहुत ये शुक्रिया। इस जबान का बहुत ज्यादा क्रेडिट आपका है। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। आपने मैं आपकी तारीफें करते करते फिर थोड़ा सा एक और तरफ भी आऊंगी। अच्छा, इसमें अच्छा ये आपने, जबान एक्चुअली तो सादा है आपकी, कुछ है। अच्छा, जी जी। आपने इसमें नूरन, एक आपकी 3-4 करेक्टर्स हैं जिनमें नूरन आपका मेन करेक्टर है, जिसमें इस किस्सा हाथत है का जो पहला आपकी कहानी है, किस्सा है, हम्म। उसमें नूरन का करेक्टर है। उसमें आपने एक जगह पर कहा कि सांवले नकुश की छांव मुयसर आती तो गोरे भी हो सकते थे। इसके नकुश के बारे में हम्म। आपने कहा, सांवले नकुश की छांव मैसर आती तो गोरे भी हो सकते थे, सुरबगई आंखें जिन्हें काजल मुहैया होता तो कजरारे भी हो सकते थे। यहाँ पे जो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि बड़े खूबसूरती से उसकी जो गुर्बत के हालात थे, जो माशी उसके हालात हैं, उसको आपने बयान कर दिया जी इस जी जी। 2 लाइनों में। जी जी ऐसा तो ही है। अच्छा, इसके लिए आप कोई स्पेशल, मुझे ऐसा लगता है, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गहराई में किसी चीज के बारे में बात करना, उसके रंग रूप के बारे में बात करना, उनकी चाल ढाल के बारे में बात करना, तो क्या इसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें करीब से देख रहे हैं उनको, क्या बताएंगे हमें इस हवाले से आप? हाँ मैं आज भी, मुझे मेरी वाइफ ने एक चूल्हा दिया कि इसको जाके शहर में जाके रिपेयर कराओ। तो वो चूल्हा मैंने जाकर दुकान पे रखा और उसको बोला कि यार कितनी देर में बनेगा, उसने कहा 1 घंटा लगेगा। तो वहां से सीधा मैं ओडो की बस्ती में चला गया। तो वहां जाकर मैंने पूछा कि ये बस्ती किस तरफ है, उन्होंने बताया कि ये इस एरिया में है। तो वहाँ वो कैंप में नहीं रह रहे बल्कि छोटे छोटे मकान बना के रह रहे हैं।
उसके सामने चाय के होटल पे मैं बैठ गया और उधर बस्ती को देखना शुरू कर दिया। तो वो अच्छा। वहां से वो उड़ने निकल रही हैं, कोई सड़क पे टहल रही है, कोई होटल की तरफ आ रही है, कुछ के बच्चे फिर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है कि आपने ऑब्जर्व करना है कि जिस भी करेक्टर को आपने बनाना है। वैसे इसका हम्म। आपको मैं आसान मिसाल ये दूंगा कि जब कोई कैमरामैन किसी ओडन की तस्वीर खींचेगा उसके लिबास की, तो हम्म। वो एक रियलिटी आपके सामने आ जाएगी, बिल्कुल रियल चीज। लेकिन जब कोई हम्म। आर्टिस्ट कैनवस के ऊपर ब्रश और पेंट लेकर उसी ओढ़नी की तस्वीर बनाएगा तो बहुत सारी चीजें वो अपनी मर्जी की बनाएगा। वो अपनी मर्जी से हम्म। चीजें बनाएगा, वो नैनो को कुछ थोड़ा कजरारा कर देगा और कुछ और चीजें बना देगा। इसी तरह हम्म। जब एक राइटर उस ओढ़नी का नक्शा खींचेगा तो उसने जिस तरह खींचना है उसने इस तरह खींचना है। मुझे काफी वक्त लगा उसका नक्शा खींचते हुए। हम्म। ठीक है। बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि हम कमेंट्स ले लेते हैं, ताकि हमारे नाज़रीन हमारे साथ साथ चल सकें, क्योंकि सवालात तो मैं करती रहूंगी। आ, शुरू से मैं देखती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन था। नवीद इकबाल हमारे साथ थे, उन्होंने कहा बहुत खूब। मोहम्मद कासिम खान हमारे साथ थे, उन्होंने गुड कहा। बहुत हुजैफा टाइम लगा ये अल्फाज जरार लिखते हुए। हुजैफा जरार हमारे साथ थे, कहते हैं माशाल्लाह जबरदस्त। लेकिन हाँ सॉरी, कुछ इंटरप्शन हो रही है बीच में इस्लामाबाद में, मुझे लग रहा है कि इंटरनेट कुछ सुस्त चल रहा है शायद। नहीं, वो हो जाता है आपकी तरफ, अब ठीक हो गया। अच्छा। एमन फारूकी कहते हैं कि हमें ब्लॉक क्यों कर रखा है आपने। एमन फारूकी कहते हैं कि बुला क्यों कर रखा है? बुला कर रखा सैफ है। शाह कह रहे हैं माशाल्लाह जी बहुत प्यारी। ये थैंक यू वेरी प्यारी मच। आपको कहा है उन्होंने। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कासिम अली फरमाते हैं माशाल्लाह। और थैंक मोहम्मद यू। अमजद कहते हैं आपको क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अरमान अमजद अली साहब। जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। सनी खान कहते हैं गुड जॉब। और इकराम थैंक यू। आजम कहते हैं हाय अंग्रेजियां। अमन अंग्रेज। अली कहते हैं कि जफर जी नाजुक और हसास मामलात पे एहतियात से बात कीजिए, लाइव है। ओके। हमाद सिकंदर हम्म। कहते हैं जफर जी लव यू। और थैंक यू। इफ्तिखार खान हमें देख रहे हैं। और थैंक मोहम्मद यू। सरफराज सलाम दे रहे हैं। नईम गुल कह रहे हैं ये वक्त भी आना था जफर जी पे। बाकी सही बात है उसको। क्या सही बात। ये कौन ये कौन सा वक्त आना ये था, मतलब मैं नईम तो गुल घर पे कह बैठा रहे हैं। हूँ। हाँ हाँ नईम गुल जी, साहब बहुत नईम गुल शुक्रिया, कह थैंक रहे यू हैं। वेरी मच। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन भैया, बहुत मेहरबानी। अच्छी बात है। अच्छा। वैसे तो उन्होंने गहरा तंज किया है, लेकिन चले। अच्छा ये जी। वक्त भी आना था, आ, यानी कि हजाब गुल के साथ लाइव आने का ये वक्त आना था। मैं तो समझ रहा कि ये वक्त आना था कि चौथा चौथा नावल भी आना था। मैं तो ये समझ रहा हूँ इसका ये मतलब। नहीं, वो ये कह रहे होंगे ना, कहाँ आप कमीशन बनाते फिरते थे हिजाब गुल पे, कहाँ आप सर लाइव आए हैं। चलें ओहो, जी। अच्छा ये अच्छा जी। पुरानी बातें हैं। असफल यार, लोग भूलते कहाँ हैं, लोगों को बड़ा याद रहता है। अच्छा, असफल यार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम जिगर। सन तो मेरा असफल यार कहते जिगर है। हैं, असफल यार ही कहते हैं कि अब हमें हर मांगने वाली में नूरन नजर आती है। असमन भाई ये ऐसा ही हाल है। हो गया। मैं भी यही आजकल मेरी यही कंडीशन है। जाहिर है जो लिखता है राइटर, तो उसको जीना पड़ता है। और हर इंसान के साथ एक नूरन है। तो अल्लाह करे आपकी शादी हो जाए और आपको नूरन जैसी कोई मिल जाए। तो सांवलियां इतनी हैं तो नहीं पाकिस्तान में। सांवले अच्छा। रंग की। जी। अच्छा। अच्छा, वो कह रहे हैं, एच के सवाती कह रहे हैं जियो जफर जी, और वो सलाम दे रहे हैं, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीब एच के कहते हैं स्वाति हाजिर मेरा, मिजाज बनाओ। ही इज आल्सो अ इफ्तार राइटर। और खान साहब बहुत अच्छी दिखा किताब रहे हैं। जिया की। आज उसके हम्म। मैंने कुछ इक्तबासात पढ़े हैं जिया का, जो उन्होंने लिखा जिया की जानिब। बहुत अच्छा। इम्प्रेसिव राइटिंग है और बहुत खूबसूरत नावल बनाया मेरे भाई एच के स्वाति ने। और मैं अच्छा। यहाँ इस फोरम पे जो लोग सुन रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि वो नावल जरूर लीजिएगा भैया। वो पढ़ने वाली चीज है, वहीद बहुत अच्छा अहमद। लिखा है माशाल्लाह। ठीक है जी, पढ़ेंगे हम भी इंशाल्लाह, हमें भेजेंगे तो। वहीद अहमद अब्बासी कहते हैं कि दिल्ली की उर्दू में मिजाह पकड़ना हर एक की बस की बात नहीं है। ये वाकई मैं पहले शुरू में ही कह चुकी हूँ कि उसका जो हाँ ये मिजाह है बात तो दुरुस्त है वो बिल्कुल। वाकई दिल्ली की उर्दू बड़ी संजीदा नोयत की है। अशराफिया की एक खास जबान थी जो दिल्ली की उर्दू थी। लेकिन मैं क्या करूं कि हाफिज मैं ना भी मोहम्मद चाहूं तो बिलाल। मुझसे मजाक लिखा जाता है। जी जी। जी, ठीक है। हाफिज मोहम्मद बिलाल कहते हैं एक्सीलेंट वर्क।
थैंक यू। और शाहिद जट कहते हैं कुछ तक खांसी हकीमाना हकीमाना जबान में मेरे और हिजाब साहिबा के लिए है। थैंक यू। अच्छा। हाँ, वो नावल में हाँ, थोड़ा जिक्र है कुश्तों का, और हर बीमारी के लिए होते हैं कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, हकीमों के साथ भी मुझे टाइम लगाना पड़ा इस नावल को लिखने के लिए, पंसारियों के पास भी बैठना पड़ा। अच्छा अच्छा। ये मरियम खालिद कहती हैं कि वाकईतन वो किस सबसे अच्छी थी जिसमें आपने नूरन का तारुफ दिया था। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मरियम। अरसलान साहब कहते हैं जफर जी अपनी कुछ पसंदीदा बुक्स के नाम भी बता दें। मेरी पसंदीदा किताबें माशूका पंजाब, इश्क कैदी, मुल्लापुर कसाई, और आने वाली किताब के साथ ताई। अच्छा। बाकी पढ़ने का टाइम नहीं बस मिल रहा वो मुझे। लिख उनको जब सारी आदमी अपनी लिखना किताबें पसंद। जब आदमी लिखना शुरू कमर कर देता है फालूदा तो। साहब है, कोई फालूदी साहब है, पता नहीं क्या नाम है। वो कह रहे हैं जफर जी वाकई कमाल की शख्सियत के मालिक हैं आप। थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। एच के सवाती कह रहे हैं हिजाब गुल इस वीडियो में हमारे नॉवल का 11 बार नाम लीजिएगा, नॉवल आपको गिफ्ट में मिलेगा। नॉवल का नाम क्या है? जिया की जाने क्या नाम है नॉवल का? जिया की जानेब, जो आज की स्वाति ने नावल लिखा है, जिया की जानेब, यानी लाइफ टुवर्ड द लाइफ, अ जर्नी टुवर्ड द लाइफ। जिया जिया इज अ का? लाइफ, जिया जिया की की जाने? जानेब, एक जिया जिंदगी की की। जाने? जिया की जानिब, 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 जिया की जानिब 11 दफा ले रही है। नॉवल भेज देना। अच्छा। याहिया खान कह रहे हैं काश आप पटवारी ना होते। आमिर गुल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हो सिर्फ गया, एक आपने अपने सफर, सवाल कर लो, उसके बाद बहुत। काफी ओके। अच्छा जी। हाँ अच्छा जी। अच्छा, अब आपके नॉवल पे बात करते हैं। आपका नेट फिर चला गया है, लेकिन चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, जफर जी के नावल की एक और खास बात जो मैं आपको बताती चलूँ वो क्या है? आपके नावल की एक और खास बात जो मैं नाज़रीन से डिस्कस करी वो ये है कि आपने नावल के अंदर माशरे की अक्कासी की। यानी माशरे की अक्कासी में जो मुझे यहाँ पर बड़ा जी जी। एक पैराग्राफ में आपने कहा कि सो गवारन ने ये तहाइफ वसूल करके बड़ी नफासत से एक तरफ जो है वो रख दी है जहां नए कपड़ों का अंबार लगा था। मुझे हैरत हुई जी कि जी। मैयत पे ये पार्चे चढ़ाना कौन सी रस्म है। जी फिर जी। मुझे याद है कि ये भलवाल शहर में नहीं बंजारों के देश में खड़े हैं। यस, अच्छा, खड़ा ये था। मैयत पे कपड़े वगैरह देने का रुझान है बाज पंजाब के कई इलाकों में ना, बहुत से इलाकों कि में वो देते एक्चुअली तो वो कारी हनीफ साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त कमेंट किया था कि भाई भलवाल में ही तो दिए जाते हैं कपड़े। तो अब मेरी तरफ, मेरे गांव में भी बहुत दिए जबरदस्त। जाते हैं, हमारे यहाँ भी ये दिए बहुत जाते हैं जबरदस्त जब बात कोई मौत हो जाती है। तो उसमें जो खवातीन आती हैं दूर दराज से, जो रिलेटिव्स आते हैं, तो ये भी एक कर्टसी है। और दूसरी बात ये कि ये जो रसूम है, इनसे गम भुलाने में मदद मिलती है। जल्दी आदमी गम भूल जाता है और है। उसको अपने मुआशी मामलात की फिक्र पड़ जाती है, फिर इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो एक सेलिब्रेशन भी हो जाती है। हम्म। तो ये बड़ी प्यारी रस्में हैं, तो हमने उसी का तज़किरा किया इसमें। वैसे अब ये खत्म होती जा रही है, लेकिन कई की जगहों पे ये मौजूद है। अच्छा, अब हाँ मैं आपसे बिल्कुल है। थोड़ी तनकीदी लिहाज से मैं आपसे बात नो करूंगी। प्रॉब्लम। इस जरूर नॉवल में जरूर। जो मैं अब तनकीदी लिहाज से आपसे बात करने लगी हूँ वो ये है, देखिए किसी भी चीज की तरक्की के लिए जरूरी होता है कि हम उस पर तनकीद करें। कोई भी इंसान हो, कोई भी काम हो, वो उस वक्त तक परवाह नहीं चढ़ सकता, उस वक्त तक उस पर परफेक्शन नहीं आ सकती जब तक उसमें तनकीद का पहलू ना हो। जब आप बिल्कुल तनकीद ऐसे ही है, आपको ऐसे ऊपर ही है। लेकर जाती है, तनकीद आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाती है, तो ये चीज जरूरी है। अच्छा, मुझे एक चीज का बताएं, मैं मुझे गलत पढ़ने में लगा हूं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। आपने अपने नॉवल में अमन देहलवी साहब की जबान को इस्तेमाल किया, ठीक है, आप उस जी जबान जी। को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब आपसे एक बंजारन है, एक पकीवास है, वो आपसे मुखातिब होती है, तो वो आप को कहती है, वो आप लिखते हैं कि वो बोली है खड़ा काहे को है, अब क्या गोद बिठाऊं, बैठ जाना इधर। अब ये जबान वही है जो अमन देहलवी साहब की है। जबकि अमन दहलवी। मैं छोटी थी जब हम अपने घर में शिफ्ट हो गए थे, तो हमारे घर के साथ मकान बन रहे थे, हम बच्चे थे, खेलते थे गली में। तो यहाँ पर जो मकान उन बना करते थे उस वक्त, उनमें सारे ओड और इस तरह की जो थे ना पकीवास वगैरह, ये उन दिनों मजदूरी वगैरह टाइप के काम करते थे, और इनकी खवातीन होती थी। तो चूंकि मैंने भी बहुत ही करीब से इनकी देखा हुआ है, इनको, इनकी खवातीन को और इन लोगों को, इनकी जबान को, तो ये जबान वो नहीं बोलते। आपकी नहीं जबान, बोलते। आपके नॉवल में ये फर्क नजर नहीं आ रहा
कि ये एक पखीवास खातून बात कर रही है, मतलब वो क्यों कह रही असल है में जो कभू को, मैं क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल मैं डिफरेंट होती है। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही। असल में जो किस्सा गोई है उसकी रवायत ये है, उसमें ये समझा जाता है यार। एक तो मेरी एक एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ मुझे बार बार मैसेज कर रही है। मैं दूसरे घर में आया हूँ। अ, दूसरी बेगम है? नहीं, एक ही बेगम है, लेकिन वो मुझे बार बार मैसेज कर रही है, तो परेशान है थोड़ी सी। मैं वहां से निकल आया था कि वो कोई मतलब डिस्टर्ब ना हो, तो साथ वाले घर में ससुराल वाले घर में आ गया। अच्छा, ऐसा है अच्छा। कि जो फन्ने किस्सा गोई है, इसका हाँ एक जी। तुर्रा इम्तियाज ये है कि इसमें कारी को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मुकालमा बोला जा रहा है ये वो नहीं बोल रहा, बल्कि जो स्टोरी टेलर है, जो किस्सा गो है, ये वो सुना रहा है। ये बात जो है ये किस्सा गो बता रहा है। तो जब किस्सा हम्म। गो वो बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा। जब हम्म। नावल लिखेंगे आप, जो नावल का तरीकाकार है, सलीका है लिखने का, उसमें हम्म। आपने इन्वर्टेड कॉमा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने शायद हमने बड़ा रटा 10वीं जमात में अंग्रेजी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा। तो ये भी बिलवास्ता और बिलावास्ता लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज वो है जिसको कहते हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है, कि उसने कहा, फिर आगे उसका मुकालमा शुरू हो जाता है। तो जब उसका मुकालमा होगा तो सेम टू सेम उसकी लैंग्वेज होगी। जैसे कि आपने मुल्लापुर के साई में आपने वो चौधरी सादिक के जो मुकालमे होते थे, वो ठीठ पंजाबी जबान में, कि मियाँ बीवी तो साइकिल के दो पहिए होते हैं, इस तरह करके हम्म। जो वो उसके मुकालमे होते थे। जब मुल्लापुर का हम्म। साईं बोलता था, वो खुद जब बोलता था और होते थे। पीर साहब के जो मुकालमे होते थे और उसका टोन और होती थी। यहाँ किस्सा गोई है तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखे जा रहे, इसमें तो वो बताता जा रहा है आपको। तो हम्म। यहाँ पे जो अंदाज है वो हम चेंज नहीं कर सकते, अंदाज किस्सा गोई का ही रहेगा। हाँ, जो सॉलिड वर्ड्स हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, जो अल्फाज कदीम हो गए हैं, वो अल्फाज सिर्फ उस सिचुएशन में बोले जाएंगे जिस सिचुएशन में कोई किसी जगह कोई जज्बाती अंसर जो है वो बयान करना है, या कोई ऐसा हम्म। सीन आ गया जिसको आप ज्यादा नहीं करना चाह रहे कि वो उसको कोई आदमी, हर बंदा उसको समझे। आप चाह रहे हैं कि वो बालों के लिए, खास एज के लिए, उसको हमने थोड़े हम्म। सॉलिड अल्फाज में कवर करने की कोशिश की है, ताकि नावल पढ़ने वाला आगे चलता रहे, रुके नहीं। ये मजबूरी है, किस्सा अच्छा। गोई का ये अंदाज है, अंदाज यही है। अच्छा। हाँ, बस मुझे ये क्लियर करना था कि आपके इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने जब देखा, मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा ये तो डिफरेंस नहीं आ रहा इसके अंदर। एक पखीवास की जो लैंग्वेज है वो इसमें नहीं, वो नजर नहीं नहीं आ आएगी, वो नहीं आएगी। रहा। वो ये ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, ओके। आप अगर अंग्रेजी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जहन में रखेंगे तो फिर वो सेम ऐसी, ही सेड ठीक आई है। एम प्लेइंग, एक होगा सेड दैट ही वाज प्लेइंग, उसने कहा मैं खेल रहा अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अच्छा इसके हवाले से, इसके अलावा मैंने आपसे जो बात पूछनी थी, उससे पहले मैं कुछ सवाल ले लेती हूँ। यहाँ तीन चार सवाल मुझे नजर आ रहे हैं, वो देख लेते हैं कि क्या है। हूँ। जरूर जरूर अ, जरूर। हफीज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, और वो माशाल्लाह जी कह जी, रहे हैं, बहुत खूब कह रहे माशा हैं। माशाल्लाह, और थैंक यू शाहिद हफीज भाई। लाल साहब हैं, वो आपको शायद लव यू बोल रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू मरियम टू। खालिद ये कह रही हैं, मरियम खालिद से तो यस। मुझे वो खातून याद आ गई जो की डेथ भी हो गई थी। उर्दू हाँ, मरियम काफी खालिद जो है मेरी काफी रीडर है। उर्दू काफी नॉर्मल हो गई थी, अब नहीं, एक साथ में शुरू के साथ वाला मफकूत है। वो कह रही दोबारा है जो बोलिएगा। पहला लुत्फ आ रहा था वो अब नहीं रहा। हम्म। क्या उर्दू यानी मुश्किल हो गई है अभी, क्या कह रही हैं? जी, नॉर्मल हो गई है अब, कह रही है अब आप हाँ नॉर्मल बस लिख वो, रहे हैं। हाँ मरियम खालिद इज माई वेरी गुड रीडर। वो बहुत सी उनकी तनकीद जो है वो मैं बड़ी ज़ौक़ शौक से पढ़ता हूँ और फिर उसमें कुरेक्शन भी करता हूँ। मरियम, बात यह है कि मुसलसल एक तसलसल के साथ एक ही लैंग्वेज में इसको लिखना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये लेकिन है आज के कि, समाती क्या कह रहे हैं आपको? जी जी। आज के समाती कह रहे हैं कि जफर जी भाभी से चुप के बैठे हैं, हिजाब गुल के साथ लाइव देखकर हशर नशर कर देती। अ, नहीं, वो ऐसी बात नहीं है।
कह तो जब सच ही रहे हैं वैसे हमने, ये। नहीं हमने कह तो जब वैसे ये सच इंटरेक्टिव, ही रहे हैं जफर जी, हम मान लें। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो जब हाँ जी, इंटरेक्टिव ऐसी बात सेशन था नहीं है तो तो वो अच्छा सुन आई लें। आई आई थी और उन्होंने आकर देखा था, और मैंने उनको बताया था कि हजाब गुल इज़ अ वेरी फेमस राइटर, बहुत बड़ी एक शख्सियत है हजाब गुल, और उनका एक चैनल है, तो मुझे उस चैनल पे तो आना है। अब मैंने आस्ता आस्ता मशहूर तो है। जफर जी, आप क्या हंसाने वाली बातें करते हैं। अच्छा, दरवेश कलंदर कह रहे हैं जफर जी ने अपने नावल में दरबारी पीरों का डाडा पोल खोला हम्म। है। यस, मुल्लापुर का ओके। साईं जो था वो, मैंने कोशिश की है कि उसमें कुछ हकायक लिखे जाए, एक तनकीद भी हुई है उसके ऊपर काफी। अच्छा, कमरुल हक साहब जी कहते जी। हैं कि असर बहुत आला है लेकिन आसी किस नहीं आई। कमर फालूदी साहब कहते हैं हाँ, एक मिनट मैं इसका जवाब तो दे दूं अच्छा कि जी, आज की किस्त तो मैं फालूदा चाह मैं रहा था इनको कि कह रही हूँ, मान मैं, लो मुझे कुछ मत कीजिएगा, मुझे फालूदा ही समझ आ रहा है, जब फलूदा नहीं पता नहीं नहीं, क्या नाम नहीं है। अभी, अभी ये जो जिन फौलादी भाई ने पूछा, फौलादी एक्सक्यूज फौलादी। मी, एक मिनट जरा रुकिएगा। फौलादी साहब ने कहा है कि आज की किस्त नहीं आई, तो आज की किस्त का एक सीन है, मैं आपको फौलादी साहब को बता दूं कि वो वहाँ खड़ा होगा, जो मुख्तार है, जो कहानी का हीरो है, हम्म, ही विल बी स्टैंड देयर, जो टीले है वहां पे खड़ा होगा, और बिल्कुल गुप अंधेरी रात है, और उसमें उधर से नूरन ने भाग के आना है, और आकर आते ही उसको थप्पा लगा देना, थप्पा जिसको बोलते हैं हग, शी विल हग हिम। तो वो खंबे की तरह उसने खड़ा रहना है, बिल्कुल बेजान। तो उनको बोलिएगा फलादी साहब को, मैं आई एम टॉकिंग टू माय वाइफ टू गेट एन इंस्पायरेशन ऑफ दिस, तो इसके बाद मैं ये लिख सकूंगा कि इसमें जज्बात कैसे होते हैं आदमी के। आई थिंक वो समझ गए होंगे। चले जी, आप समझ गए हैं। हकीम उमर अतारी साहब हैं और वो कह रहे हैं शानदार लिखारी हैं जफर साहब, ग्रेट मैन और है। हकीम साहब जो और हैं वो बड़े काम के हकीम साहब हैं, उमर रजारी साहब का ओ मैं मशहूरी भी हाँ, कर दूं यहाँ पे। हकीम साहब मुझे याद आ हकीम, गया। अच्छा, मैं आप जी जी। यहाँ पर नाजरीन आपको बताती जाऊं, बल्कि मैं आपको बताऊंगी हकीम साहब से यहाँ पर डन कर ले। हकीम साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं, और मैं भी इनकी फैन हो चुकी हूँ। मैं भी यस। प्रोग्राम जब हमारा होगा तो उस हवाले से बताऊंगी। मेरे ठीक होने में हकीम साहब का बड़ा हाथ है। मेरी हाँ, और मैं ये भी, मैं माशाल्लाह, बहुत बहुत ज्यादा बहुत बीमार अच्छी थी, बात है। और मुझे और मैं ये भी एलोपैथिक बताता मेडिसिन माशाल्लाह एलोपैथिक मेडिसिन माशाल्लाह मेरे पे असर नहीं कर रही थी। हम्म। तो मैं अ, कुछ अ, मेरी बीमारियां जी। इनकी दवाइयों से ठीक हुई हम्म। हैं। अच्छा। मैं ये बताता चलूं कि इसमें जितने कुश्ते बयान किए जा रहे हैं इस अपने ये जो अभी सीरियल चल रही है नूरन की, तो इसमें अक्सर हाँ। कुश्ते जो है वो हकीम साहब की ही हैं, और वो हम आखिर में बता अच्छा। देंगे लोगों को कि भाई ये चीजें अगर लेनी है तो अच्छा। हकीम साहब से जाके ले ले। अच्छा, हकीम साहब आप मुझे यहाँ पे अपने प्रोग्राम का डन कर दीजिएगा, कमेंट करके कब मुझसे डन कर लेंगे, आप इंशाल्लाह। मैसेज कर रहे हैं अपना। हकीम उमर साहब कह रहे हैं हिजाब साहिबा आप अच्छी होस्ट हैं। यस, बस बहुत इसमें शुक्रिया, कोई शक नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। इसलिए तो हमने कहा है कि हमने शाहिद हजाब गुल को अनवर, इंटरव्यू देना बेहद शुक्रिया। शाहिद अनवर है। कहते हैं मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो रही है, और मुझे लगता है मेरा मुझे जो है आपसे वो ज्यादा आ रही थी लेकिन मैंने चाय पी ली, मुझे भी हाँ, आ मैं रही असल में गला खुश्क हो गया ना, इतनी देर से बोल रही हूँ, तो थी। ये खांसी तभी हो रही है। जी वेट हो जी। जाता है गला तो फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, अब्दुल वहीद कहते हैं नाम तो पहचान लिया। अब्दुल वहीद साहब, एहसन। बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद आसिम कहते बहुत खूब लिखारी हैं, और जफर जी का थैंक यू। नाम आए या खुद नजर आए तो फौरन इश्क का कैदी ज़हन में आए। ये कौन है? जुनेद बहुत जावेद शुक्रिया के जुनेद जफर भाई, जी का बहुत नाम शुक्रिया, आए या तो थैंक यू। क्या इश्क कैदी याद आ जाता है। बेशक आप हकीम साहब मुझे कह रहे हैं बहुत कि मैं अच्छा। हाजिर हूँ जब से। बेहद शुक्रिया हकीम साहब, डन हो गया इंशाल्लाह। अच्छा थैंक जी, यू। इंशाल्लाह। जुनेद भाई, आप मेरी बहुत तरफ से शुक्रिया मैं आपका। मुझे मेरा पैटर्न है, मैं उसको पहले अदा कर लूँ। नफल नमाज हमारी अदा हो जाए, फिर हम फर्ज नमाज हमारी अदा हो जाए, उसके बाद नफल की तरफ आएंगे। इंशाल्लाह। तो आप जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए, अपने आप को डिफाइन कर दीजिए, फिर हम रेडी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत थोड़ा सा रह गया और हमारा पौना घंटा पूरा होने वाला है। तो आप जरा अच्छा। जफर जी को डिफाइन करें, हु इज जफर मोहम्मद इकबाल। जफर जी, जफर जी जो है वो ही इज नॉवेलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, बस वो नहीं। नहीं, एक आशिक है, एक क्या कहते हैं, एक दरवेश है, दुनियादार है, मजहबी है, क्या है क्या? नहीं, एक खाली गिलास की तरह है, इस तरह, इसमें दूध खाली डाल दो, ग्लास है, इसमें कभी शरबत डाल दो, इसमें कभी चाय डाल दो, जो डालेंगे बन तो जाएगा। यस, एक राइटर के लिए ये जरूरी है कि वो हम्म, चीज को पढ़े, स्टडी करे, हम्म, देखे सीन को, और फिर हम्म, उसको नावल के अंदर अपने फिट करे।
हाँ, ये चीज जो है, जो मैं जो कुछ लिखता हूँ, ये मेरा मेरा करेक्टर बिल्डिंग भी कर रही है। इसने मुझे भी बहुत हम्म, इम्प्रूव किया है। मैं अगर नूरन का इतने जमालियात का इतना तस्करा करता हूँ, तो मेरी जो लव है अपनी वाइफ के साथ हम्म, और ज्यादा हमारा तल्लक और ज्यादा रिश्ता मजबूत हो रहा है, क्योंकि हम एक हम्म, औरत की तारीफ कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने जमीन पे जो है उतारा है। हम्म, और वो हमारी हम्म, दिलबस्तगी का सामान है, एक बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से हमारे हम्म, सर के ऊपर हम्म, उसकी छतर छाँव है। तो जब मैं उसके एक ओढ़नी के जमालियात का तस्करा कर रहा आपकी तो नेट खराब हो रहा है। हूँ, अच्छा। तो अच्छा जफर जी, मैं जो हमारे प्रोग्राम में बैठ रहे हैं उसमें दूसरा जो जब भी मैं सवाल होगा वो ये सिगरेट होता है सिगरेट लगाता हूँ तो नेट चला जाता है, मैंने क्या चक्कर है। ये देखिए ना आप, ये आप गलत, क्योंकि मुझे सिगरेट से बहुत एलर्जी है। मैं सिगरेट वाले अरे बंदे को बहुत करीब में बर्दाश्त आप नहीं करती। आप आपको धुआं नहीं आएगा, अच्छा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अभी मैं अकेला बैठा हूं तो मैंने सिगरेट तो पीना है। जी जी, फरमाइए। हाँ। अच्छा अब आप बताएं, हिजाब गुल। हजाब गुल इज अ वेरी गुड राइटर। शी इज अ वेरी हम्म, गुड होस्ट। और हम्म, अब क्या कहूँ कि अब मैं वो जमालियात का नक्शा तो नहीं खींचूंगा, बहन है आप हमारी। माथा पट्टी भी बड़ी जबरदस्त। नहीं, जमालियात की जिक्र करने को नहीं कहा। आप इसका जिक्र करें। आप में से 2015 से ऐड है, आपने मेरे ऊपर एक पूरी तहरीक भी चलाई और सब कुछ हुआ। तो आप क्या समझते हैं हिजाब गुल को? हिजाब गुल क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, वो बात ये है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे आके हर स्टेज पे सीखा कि यार इस हम्म, तरह करेंगे तो नुकसान होगा, इस तरह करेंगे तो ये होगा। तो उस हम्म। फोटो के जमाने पीछे में लगेंगे तो फिर बहुत हम गड़बड़ होगी। नहीं 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 नहीं, उस जमाने में हमने ये सीखा कि जब आप एक एक सोच के बहुत से लोगों को, वो भले पॉलिटिकली हो या रिलीजियस हो, जब आप एक सोच के बहुत से लोगों को अपने पास ऐड कर लेंगे, तो एक वक्त आएगा कि वो आपके कंधे के ऊपर बैठ के दोनों कान आपके पकड़ लेंगे। और इसके बाद वो हम्म, जो कुछ कहेंगे आपको उनकी उस पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा आपके खिलाफ। आप हम्म, थोड़ा सा गलत लिखेंगे, उनकी कंपेन हम्म। का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। तो हमसे ये गलतियां हाँ हुई माजी में, हमने इससे ये जी। सीखा कि अब हम हर वक्त देखते रहते हैं कि यार हमारे पास किस सोच के कितने लोग हैं। कहीं एक सोच के हम्म, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे तो नहीं हो गए। ये मैं हम्म, सब लोगों को यही कहूंगा, जो खुसूसन जो लिखारी है, लिखारी को हम्म। चाहिए कि वो एक ही नौ के बहुत सारे लोग इकट्ठे ना करे। वो भले वो खुद रिलीजियस हो, वो आपको हीरो बना देंगे बिल्कुल, और आपको आगे बिल्कुल। लगा देंगे और आपके पीछे नारे मारेंगे और आप बहुत बड़े बन जाएंगे कि यार मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ। कुछ दिन बाद आप या तो गुम हो जाएंगे या मर जाएंगे। इसलिए ऐसे ही। बेहतर ये है कि आप किसी भी इसी वजह से कंट्राडिक्शन से 1,000 बचेंगे। पढ़ने की रिक्वेस्ट में सारे मौलवी हैं। मैं किसी की रिक्वेस्ट नहीं हम्म। लेती। नहीं, मैं बहुत ये तो प्यारी नहीं कह रहा मौलवी कि बहुत मौलवी मौलवी तो सबसे ज्यादा प्रमोट करता है आपकी बुक को, आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि मौलवी, हाँ। मैं आजकल जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, मैं एक छोटा सा उसको एक मैसेज भेजता हूँ कि भाई मैं नावल लिख रहा हूँ, आप मेरा नावल पढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि नावल, कौन सा नावल? बस ये कहने की देर है तो फौरी तौर पे उसको रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। तो अच्छा। अगर कोई कहता है कि हाँ भाई कमेंट्स मैं लिख पढ़ देते रहा हैं। हूँ और बड़ा मजेदार है और मैं तो आपके साथ आ रहा हम्म, हूँ बड़े दिनों से, तो वजन आ जाइए, नावल पढ़िए आकर। नावल खत्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल में एक दफा फिर नए लोग आ जाएंगे, कुछ और। हम्म। अच्छा, चूंकि मेरी बैटरी के बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच गई है और मुझे रेड लाइट आ गई है, तो मैं जाते जाते तो एक थोड़े से 2 लोग के नाम पढ़ लूं, उसके बाद आपसे इजाजत नावलों का लेते हैं। पढ़ लो सर, जब भी मैं सिगरेट लेता हूँ शाहिद उसके अनवर ऊपर कहते हैं मुझे कि सिगरेट मेरा चले सलाम जाते तो हैं। पहुंचा नहीं आती था। जी। 1 घंटा हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत एक बहुत घंटा गुजर शुक्रिया। के लोग अब क्या? कहते हैं 1 घंटे का प्रोग्राम क्यों करती हैं? अब देख ले, 1 घंटा पता नहीं चलता। अच्छा, शाहिद हाँ अनवर कहते बिल्कुल। हैं मेरा सलाम तो खांसी की वजह से पहुंचा ही नहीं। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शाहिद आसिम अनवर, कहते हैं कि वालेकुम नूरन। अस्सलाम। अच्छा, मुझे तो जब सलाम तो मुझे कर रहे हैं तो मुझे तो जवाब देने दीजिए। मेरे ये एक एक जो रीडर है किस्सा हातिम ताई का, खांसी तो मुझे आएगी ना। वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मेरा एक एक आदमी जो मेरे नावल पे आ रहा है ओके। आजकल, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक एक का तारफ करता हूँ, एक एक का नाम लेके जवाबी कमेंट ठीक है। करता हूँ। शाहिद अनवर साहब, जी, सबके नाम मुझे जुबानी याद हो गए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी बहुत जी। मोहब्बत है, इनका हौसला है कि ये पढ़ रहे हैं।
रीडर इकट्ठे करना गुड। नावल के लिए बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। अब्दुल बासित साहब कहते हैं हम हकीमी नुस्खों से फायदा उठाएंगे। थैंक यू अब्दुल बासित भाई, आई लव यू। अच्छा। और यासिर अली कहते हैं कि हमारे पहले 10 दोस्तों में छठे नंबर पे आप थे जफर जी, लेकिन पता नहीं बहुत कहाँ शुक्रिया चले गए। यासिर। हाफिज यासिर हैं या खाली यासिर अली? हाँ, यासिर अली भी यासिर दोनों अली दोनों यासिर। साहब। हाँ, दोनों यासिर आते हैं मेरे, बिल्कुल मेरे इसमें नावल पे आते हैं। जुनैद कहते हैं कि इश्क की कैदी पढ़ के मेरे दिल में खत्म नबूवत के लिए काम करने का जज्बा बढ़ गया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे लिए भी और दुआ इसका क्रेडिट कीजिए। सारा आपको जाता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआ कीजिए। तो सर, बहुत शुक्रिया आपकी जो है नॉवल के हवाले से, चूंकि भी पूरा नॉवल तो हमने नहीं पढ़ा, जितने एक साथ अच्छा, मैं हमने अभी जाते तक जाते पढ़ी उसके साथ। मैं एक छोटी सी नसीहत करूंगा आपके लिए खुसूसन कि देसी मुर्गा लें एक, कम से कम 2-3 अजाने दे चुका हो वो, ऐसा मुर्गा हो 2-3 अजानों का, उसके 2-3 गवाह हो कि उसने 2-3 अजाने दे रखी, उसको हाँ। अपने सामने जिबा करे और खुद तकबीर पढ़े। जिबा कोई और हम्म। बंदा करे, तकबीर खुद पढ़े। उसके हम्म। पार्चे बनवाएं, उसकी यखनी हम्म। बनाएं, काली मिर्ची डालें, और वो 2-3 दिन हम्म। पिए, ये खांसी चली जाएगी। मेरी भी मैं नहीं खत्म हो रही थी, अभी देसी आज मुर्गे की यखनी कंफर्टेबल, ही पी कर आ रही हूँ। बिल्कुल आज जो मैं कंफर्टेबल लेकिन बैठा हूँ इसके पीछे एक मुर्गा है। यकीन करें, एक अच्छा, मुर्गा है असल में जिसने अपनी सर, जान देकर मसला ये है, मसला ये है कि मैं पहले तो मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा थी। वीकनेस भी थी, चक्कर भी थे, बुखार भी था, बहुत कुछ था। लेकिन खैर ये है कि मैं यहाँ पर जो भी अवेलेबल है देसी मुर्गा, अब वो देसी होता है, गोल्डन होता है, हमें ये नहीं पता। यहाँ ये लोग लोगों के कहते हैं कि ऊपर पेंट, गोल्डन है। ऐसा अक्सर ये भी होता है कि व्हाइट मुर्गा ब्रॉयलर होता है, ऊपर रंग कर दिया जाता है पेंट की, पेंट वाला ना नहीं हो। नहीं, फर्क होता है। नहीं नहीं, पका हुआ फर्क होता है देसी मुर्गे में, उसमें फर्क होता है। देसी मुर्गे का, लेकिन वो ओरिजिनल मुझे देसी मुर्गा लगता नहीं है बिल्कुल प्योर देसी होता है, लेकिन बहरहाल देसी ही होता है, कुछ 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 नहीं होना मिलावट चाहिए। और शुदा मैं जो ये सोच रहा हूँ कि देसी मुर्गियों का ऑनलाइन बिजनेस करूं, पैकिंग में प्लीज डाल करें। के जा रहा हूँ, मैं टीसीएस आपसे होके ले जा लिया रहा हूँ करूंगी। हजाबगुल के आप करें, मैं आपसे ले लिया लिए। करूंगी। ये एक बिजनेस रह मैं गया है जो करना चाहिए। ये मुझे खांसी का बहुत ज्यादा फिर वो फील हो रही है, हाँ, क्योंकि मैं ये काफी देर से बोली नहीं हूँ। बोली बोली तो बहुत देर से हूँ, तो पानी नहीं पिया काफी देर से, तो मुझे जी ना जी, गले में खांसी का वो बन रहा है मेरे अल्लाह हलक आपको, में ना अल्लाह आपको सारा। सेहत दे, बस एक तो एक मुर्गे पे लकीर फेर ये दीजिए आप। मॉर्निंग में तो बहुत शदीद खांसी होती है, जब सुबह होती है, जब सुबह हम्म, उठती हूँ सो के, हाँ, ये तो असल में बहुत नजला है जो ज्यादा गिरता है सांस यहाँ रुक पे, जाता सांस की नाली है। पे गिरता है, तो उसका रिएक्शन के तौर पे ये खांसी आती है। शुक्र, हाँ, ये मेरा खांसी तो भी अल्लाह सांस ने रुक बनाई जाता थी, अगर ना बनाई होती तो ये पानी सारा फेफड़ों के अंदर जाता, तो ये खांसी है। आती हाँ है जो उसको क्लियर करती है। हाँ जी, वो सांस भी रुकने लगता है बाजू का तक, जी जी सुबह के जी टाइम जी, ऐसा होता ऐसे ही है। रात ऐसे में भी एक दो काफी रातें डिस्टर्ब बीच में गुजर रही हैं, बीच में रात में अगर खांसी शुरू हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ही बहुत बहर ज्यादा। अल्लाह ताला शिफायत कुलियत अता फरमाए, सब बीमारों को शिफा आमीन, दे, और आमीन, आगे सर्दियां भी आने वाली है तो अल्लाह ताला शिफा दे के रखे आमीन, सबको। आमीन। बेहद शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मेरे प्रोग्राम के थैंक हवाले यू। से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फरमा दीजिए, ऑटोग्राफ के तौर पे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है हजाब शुक्रिया। गुल का। और मैं चाह रहा था कि मैं नौशीन फातिमा अब्दुल हक को जाकर इंटरव्यू दूं, मुल्तान जाऊं, उनके बाग में उनके साथ साथ फिरूं, तो वहां मैं अच्छा। एक लाइव इंटरव्यू दूं। तो फिर मैंने कहा कि उनके हस्बैंड भी साथ होंगे। तो फिर मैंने कहा हजाब गुल को, मैंने अच्छा। कहा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। तो मैं इंशाल्लाह उनको भी इंटरव्यू दूंगा कभी वक्त मिला। और कराची जाके हम्म। चीमा साहब को भी उनके पास बैठ के उनके साथ भी एक लाइव वाह, इंटरेक्शन होगा। जबरदस्त। एच के गुड हो सवाती गया। के साथ भी सीमा होगा। साहब नजर एच नहीं के, आए, वो कह रहे थे मैं आऊंगा, लेकिन उनकी हाजिरी हुई नहीं है। नहीं आपकी मैं एब्सेंट वहाँ, मार्क हो गई सीमा साहब। अच्छा जी। वो देखो, वो बड़े आदमी हैं चीमा साहब, अब क्या करें, छोटे आदमी के नहीं, वो पास समझ खड़े रहे होंगे प्रोग्राम नहीं हो रहा बच्चों से। अच्छा। खुद ही उस्ताद अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए अपने प्लीज। हमारे प्रोग्राम में। मेरा इतने लंबी छुट्टी के बाद मेरा पहला प्रोग्राम आपके साथ हुआ, अच्छा लगा। मेरा बैटरी जा रही है बिल्कुल। बेहद शुक्रिया, अपनी जी दुआ में जी, मुझे याद रखिएगा सब लोग जरूर। जरूर। और सर, जहाँ रहे थैंक यू, खुश रहे, सलामत रहे, बिल्कुल लगता है गई बैटरी। और जब थैंक आपका यू। नावल कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा हम इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे, फिर आपके नावल के हवाले से बात करेंगे। जरूर इंशाल्लाह, तब तक के जरूर लिए, इंशाल्लाह, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज। रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम।